All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week. तो करना I'm going to show you the Godi's reaction on Karnataka election results. मतलब literally they were crying. रो रहे थे वो. हिंदू वोट थे. It's 10 o'clock. टाई हो गया है. आज ईवीएम की जीत हुई है. And everyone has their own unique way of crying. Yeah, seriously. बागड़विल्ला was like, नहीं थोड़ा टाइम दो. अभी रिजल्ट बदलेगा. अभी हम जीतेंगे. चलो. Come on, it's 10 o'clock. It's 10 o'clock in EVM time. It was a funny thing, but it's tragic at the same time. हार मानने को तैयार नहीं है. टैली बदल गई है. घोषित हो गया है कौन जीत रहा है, लेकिन फिर भी रिपब्लिक वाले यही चला रहे. सही नंबर उस वक्त ये था और ये लोग ये दिखा रहे थे. मतलब उनको सुनना ही नहीं यार. It's so childish. This is not a Congress sweep election. He was asking for time and Ruhu Bikaji was asking for tie. और टाई हो गया है. टाई हो गया है. अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, रुझानों में टाई 104 और 104. कि नहीं अभी टाई हुआ है. देखो यहाँ बढ़ रही है. बीजेपी आगे निकली है. बीजेपी 105. Seriously guys, these people are calling themselves journalists. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? There are so many. Check the prediction of Pradeep Bhandari. नहीं बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है. ये इसका एग्जिट पोल था और रियलिटी है ये. मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है यार? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? So seriously, for this exit poll, he deserve. तो समझने की कोशिश करो. ये टाई मांग रहा था, ये बोल रही थी टाई है. ये तो मानना ही नहीं चाहता था कि कभी ऐसा हो सकता है. उसके बाद हम आते हैं गुल्लू पे. थोड़ी मर्यादा रखिए. गुल्लू ने कहा यार मैं कुछ अलग करूंगा इस बार. आज लोकतंत्र की जीत हुई है. आज ईवीएम की जीत हुई है. So Gullu was like trying to go from the another way. EVM. तो गुल्लू को बहुत गहरा सदमा लगा था. वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस दर्द को. तो उसने ताने मारना शुरू किया. सास बहू शुरू हो गया था. उसने कहा अब तुम लोगों को ईवीएम में कोई गलती नहीं दिख रही है? क्योंकि आज कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है और ये जीत वाकई बहुत बड़ी है. Arnab, Rubika ji, Gullu, let's go to Tihari. And Tihari has his own way to spell dirt. क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. तो ये कैमरे के सामने लिटरली रो लिया. इन्होंने कहा नहीं टाई होगा, रुको. ये ईवीएम पे रो रहा था. एंड देन दिस एनालिसिस ऑफ तिहाड़ी अराइव्ड. जस्ट लिसन टू इट. मुफ्तखोर दिल्ली, उसके बाद मुफ्तखोर ये लोग, इन लोगों ने मुफ्त के चक्कर में वोट किसी और को दे दिया. और इस बार जो मुफ्त के माल वाली जो रणनीति थी कांग्रेस की, वो जीत गई. अब देखो वो किसको ब्लेम कर रहा है यहाँ पे डिफीट के लिए. टीपू सुल्तान की वजह से ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए. उसने सोचा मैं थोड़ा हिंदू मुस्लिम करूं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा. जबकि हिंदू वोटर्स बीजेपी के पक्ष में संगठित होने के बजाय कई अलग अलग पार्टियों और जातियों में बंट गए. सीरियसली कि मुसलमानों और ईसाई धर्म के जो 15% वोट थे वो तो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल एकजुट हो गए, कंसोलिडेट हो गए. बट इफ यू नोटिस अमंग ऑल ऑफ दीज, लेकिन जो 85% हिंदू वोट थे वो इस तरह से 8 अलग अलग भागों में बंट गए. या ये पार्टी करे या ये पार्टी करे, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं होना चाहिए. डेवलपमेंट के नाम पे वोटिंग होनी चाहिए. और क्या तिहाड़ी तूने ये देखा था कि लोग सिलेंडर को अगरबत्ती लगा के वोट देने जा रहे थे? दैट वाज द रीजन. See, try to understand the basic over here. Basic ये होता है कि जब कोई रूलिंग पार्टी किसी स्टेट में इलेक्शन हार जाती है और दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली होती है, तो जो पार्टी इलेक्शन हारी है उससे सवाल पूछे जाते हैं. The question is why people rejected you. जनता ने आपको रिजेक्ट क्यों किया, ये सवाल होता है पत्रकारों का उस पार्टी से. लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, उल्टा पार्टी को डिफेंड करने में लग गए. एंटी इनकम्बेंसी लेके आया था. या बागड़बिल्ला एंड तिहाड़ी वाज टॉकिंग लाइक दिस आल्सो. This is a hard fought BJP election against very hard anti incumbency and एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही है. अच्छा, और यही नहीं, इन्होंने एक और कोशिश भी की थी. वो नंबर 1 गोदी है, थोड़ी देर में बताऊंगा. लेकिन राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट समीर वानखेड़े. द गाय प्रोवाइडेड सो मच ऑफ टीआरपी टू गोदी मीडिया. आज कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि ये भाई साहब खुद ही गलत प्रूफ हो चुके हैं. पर एक बात सोचने की है कि इस वजह से गोदी मीडिया ने जो गंद फैलाई थी, क्या वो इरेज हो सकती है? एनसीबी दफ्तर में कटेगी आर्यन की रात. शाहरुख से आर्यन की हुई बात और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन से फोन पर बातचीत की. I mean, these type of things, सारे स्टार ऐसे होते हैं, उनके बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं, है ना तिहाड़ी? क्या तो बड़े बड़े स्टार्स को सोच लीजिए आप, बड़े एक्टर, छोटे एक्टर, सब ड्रग्स ले रहे हैं. और वो ही नहीं,
उनके बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। अच्छा, I mean, these type of silly jokes were going on. Weed is also called green or whatever. I don't know. It's pure coincidence that I'm wearing green tonight. It's pure coincidence that I'm wearing green tonight. And in this Aryan Khan case, what they were doing, you all know very well. पूछताछ के दौरान आर्यन खान टूट गए। इंटेरोगेशन में आर्यन अपने आंसू रोक नहीं पाए और रोने लगे। जो आर्यन था वो आम कैदियों की जिंदगी जी रहा था, जहां वो शाहरुख खान का बेटा नहीं था। अब पता चला कि जिस बंदे ने शुरू किया था वही अंदर गया। एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कुछ अधिकारियों ने आर्यन खान को फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची। और दुख की बात यह है कि अब गोदी मीडिया पे उसकी कोई बात नहीं कर रहा। गया हो तो विजिलेंस की जांच से जुड़ी रिपोर्ट में समीर वानखेड़े, सुपरिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। इनका काम निकल गया, डीआरपी हो गई। और कितना गंद फैलाया था इन लोगों ने। जहाज पर वो छापा, छापे में वो ड्रग्स का मिलना, छापे के बाद वो गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के बाद एनसीबी दफ्तर से इस तस्वीर का यूं बाहर आना। आर्यन खान ड्रग्स लेता है, बल्कि कैसे सेलिंग और परचेजिंग में भी शामिल है। Aryan Khan in WhatsApp chats with a number of his friends in a group has said, let's do cocaine tomorrow. Yeah, these people were showing on air. I mean, so many chats, nasty talks, so much. मीडिया ट्रायल के नाम पे क्या क्या नहीं किया गया था। How can we forget these visuals of Riya Chakravarti? This week, Navika was quite popular. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत स्कोप है अगर she will join the acting and daily soaps. मतलब क्या बढ़िया एक्टिंग करती। कालीन, कारपेट, कितने? 1 लाख? नहीं। Yeah, when she was talking about Mr. Arvind Kejriwal's house, that was the piece of the acting. 2 लाख? बिल्कुल नहीं। 4 लाख? ना ना ना। 20 लाख रुपए। और उसके बाद जब इमोशनल सीन हो तब भी शी इज डूइंग वेल। अगर तुम कह रही हो, तुम्हारा मैसेज सबको है कि हारना नहीं, तो हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये एक टीआरपी बनाने के लिए बहुत गलत काम किया था इन लोगों ने। शी वाज क्राइंग, इट वाज गोइंग ऑन एयर। मैं मुस्कुराऊंगी, मैं खुश होंगी, मैं सबसे कह रही हूँ यहाँ पे हंसो। बट इन दिस इंटायर ट्रेजेडी यू कैन सी देयर एड्स आर प्लेइंग। कोई रोएगा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए लाइफ में। ये बोल रही है रोना नहीं है, लेकिन ये फिर रो देगी अब। 4 दिन जो खराब कर दिए ना मेरी जिंदगी के, उसको वापस कैसे लौट के लाऊं, कैसे लाऊं? नहीं, किसी के आंसुओं का मजाक नहीं उड़ा रहे। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। 4 दिन में यह हाल है। कुछ लोगों को तो 28 दिन की कस्टडी में भेज दिया था और मीडिया ट्रायल चलते थे। आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। अरे मोदी जी ने भी दूसरी पार्टी को बधाई दे दी, तुम लोग तो ठहर जाओ। फिर कुछ भी नहीं हुआ तो ये लोग मिस्टर डीके शिव कुमार के पास पहुंच गए, टाइम्स नाउ वाले, और वहां ये चालाकी चलने लगे कि अरे ऐसा करें। Has any channel of communication been opened between you and the High Command, sir? And I am a part of the system. I say, what channel? What nonsense you are speaking? What channel you need? And notice this, they are not ready to give up. They actually want to spoil something, but they get it back. And that was the words. Why are you trying to promote all dirty language in my... Not at all, sir. No. Have they spoken to you, sir? You can see that the mic of Times Now, वही पेल दिया गया हो। I don't want to be a tool to your dirty questions. Not at all, sir. I mean, didn't mean it in any wrong manner. Respecting Navika and you, I'm just speaking to Times Now. And there was one more thing गोदी मीडिया did. मतलब बात बराबर लगनी चाहिए, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमारी टीम बुरी तरह से हार गई, कैसे भी उसको कवर अप करना है। तो आधे स्क्रीन पर आप दिखाइए कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट और आधे पे यूपी के। दिस हैपेंड। आज तक ने ये किया, रिपब्लिक ने भी ये किया, दोनों को बराबरी से दिखाया जा रहा ताकि है ना वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? And during the result of Karnataka election, how can we miss this ugly fight between Mr. Rajdeep Sardesai and Mr. Amit Malviya? For you to suggest that there were issues like hijab and halal and others that were responsible for it is your propaganda. And he literally sent him the Mysore Park. उस पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। Don't give me so much importance, sir. I'm a simple man. Smile. Why don't you smile? I can send some Mysore Park for you. We don't. But hold on for a second. Mr. Malviya was so angry. You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do for the Congress. He was like, उस पार्टी को ही ज्वाइन कर लो, चले जाओ उस पार्टी में।
एक बंदे के लिए इतना गुस्सा, यहां तो पूरी टीम बैठा रखी सर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। So that was the reply by him. What nonsense you are speaking? ऐसे ही चल रहा है, इलेक्शन हार जाते हैं, फिर पूरा मीडिया डिफेंड करने में लग जाता है, पार्टी गिव अप कर देती है पर पत्रकार नहीं करते। यही चल रहा है, कहाँ लगा दे। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो करना